Hello students, I hope all of you are doing well. In previous videos, we have discussed how we are supposed to preview our reading passages before we start solving the questions. We have gone through a few steps, and in today's video, we are going to follow those steps and preview one reading passage together. So, we are going to preview one passage every day and understand it better with the help of examples that how we are supposed to preview our paragraphs and our passages. Okay, so let's get started. आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा और मेरे साथ ये सेम एक्सरसाइज फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे हमने हमारी प्रीवियस स्टेप्स में, अगर आपको स्टेप्स पता नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड चेक कि क्या-क्या स्टेप्स हमने फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से हमने प्रीव्यू करना चाहिए, ठीक है? मैं वही स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पर प्रीव्यू करने वाली हूँ ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो अबाउट इट इन मोर डिटेल प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है, अगर हेडिंग दी हुई है, टाइटल दिया हुआ है, तो हमको पहले टाइटल देखना होगा। तो चलिए देखते हैं टाइटल क्या है। द रेनेसां अ कल्चरल रीबर्थ। अब देखिए रेनेसां, अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट नहीं है, आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, तो मे बी रेनेसां आपको नहीं पता होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक्सटेंशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, अ कल्चरल रीबर्थ। कल्चरल रीबर्थ मतलब कि कोई कल्चर है जो लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिए थी कुछ चीजें, लेकिन उसका रीबर्थ हुआ, वापस लोगों ने फॉलो करना चालू किया, या और कुछ नई तरीके से कल्चर को एक्सप्लोर किया गया। सो इट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कल्चरल रीबर्थ, जिसे रेनेसां कहा गया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, हमको किसी भी पैराग्राफ को प्रिव्यू करना है, मतलब सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस तो हमें पढ़ना ही है उसका। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस इटैलिक्स और बोल्ड दोनों में दिया हुआ भी है, सो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट? सो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस। द रेनेसां विच स्पैन्ड फ्रॉम 14th, याद आया आपको? पहले हमने उन स्टेप्स में पढ़ा था कि जहाँ भी हमें नंबर दिखाई देते हैं उनको भी हमें ध्यान से पढ़ना है, या उनको अंडरलाइन करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है। तो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, विच स्पैन्ड फ्रॉम 14th टू द 17th century is often regarded as pivotal moment in European history। तो हमको ये बताया गया है कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं। रेनेसां इज कंसिडर्ड एज रियली इम्पोर्टेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि इस पैराग्राफ में हम बात करने वाले हैं रेनेसां के बारे में, क्या क्या हुआ था मे बी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट? और अब हम देखेंगे जो भी बोल्ड इटैलिक्स में दिए हुए हैं वो सब हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूमैनिज्म के बारे में, फिर मिडल एजेस के बारे में दिया हुआ है, फिर एक और कुछ तो भी दिया हुआ है जो बोल्ड और इटैलिक्स में है। बट वहां तक पहुंचने पहले हम स्किम स्कैन करेंगे, फटाफट स्किम करेंगे ये पैराग्राफ। चंक्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम देखेंगे, पढ़ते स्पीड रीडिंग करते हुए जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उतना पार्ट पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट? तो ठीक है, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा। उसके बाद में पीरियड मार्क रिवाइवल ऑफ आर्ट, लिटरेचर, ड्राइंग, इंस्पिरेशन, क्लासिकल एंटिक्विटी, ग्रीस, रोम। कहाँ कहाँ पर? ग्रीस रोम से भी इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लासिकल एंटिक्विटी, इंस्पिरेशन लिया क्लासिकल एंटिक्विटी ऑफ ग्रीस एंड रोम से, राइट? डिफाइनिंग फीचर्स क्या था? ह्यूमैनिज्म। कौन सा था डिफाइनिंग फीचर रेनेसां का? मैं क्या कर रही हूँ, ये पे मैं पूरे सेंटेंस नहीं पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जैसे एक वर्ड पढ़ लिया, दूसरा वर्ड पढ़ लिया, चंक ऑफ वर्ड्स या फ्रेज पढ़ ली और समझ लिया कि क्या है उसमें, राइट? फिलोसफी, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमको पता है पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल अचीवमेंट। फिर मिडिल एजेस में क्या हुआ? अब हम देख रहे हैं कि मिडिल एजेस में क्या हुआ, मे बी 15th सेंचुरी में क्या हुआ। यूरोपियन थॉट वॉज डोमिनेटेड बाय टीचिंग्स ऑफ चर्च विच ह्यूमन नेचर एज इनहेरिटली सिंफुल। तो चर्च में ये बताया गया था उस समय कि बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है वो बड़ा सिंफुल है, लेकिन क्योंकि मिडिल एजेस में ऐसा हुआ था कि चर्च की बातें ही लोग बहुत ज्यादा लेवल पे मानते थे, जो लिखा गया है उसी को मानते थे, जो कह रहे हैं पोप या चर्च के फादर उसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। हाउ एवर, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये कनेक्टर है, मैंने आपको बताया था पहले की वीडियोस में भी। हाउ एवर जैसे ही आता है वो पर्टिकुलर सेंटेंस हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हम कुछ तो भी अपोजिट, जो इस तरफ है हाउ एवर के लेफ्ट हैंड साइड है, उसका कुछ तो भी अपोजिट हम
however के बाद में बताने जा रहे हैं, right? However, Renaissance humanists such as Petrarch Erasmus shifted the focus towards dignity and worth of the individual. तो क्या कहा यहाँ के जो कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ ह्यूमैनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी एक वर्थ है, तो कोई सिंफुल नहीं है। इंसान जो है ना, कोई सिंफुल प्राणी नहीं है। एवरीबडी इज वर्दी ऑफ एवरीथिंग बेसिकली, राइट? ये कहा गया। फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन, आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट। ये देखिए फिर से बोल्ड में दिया हुआ है, इसलिए हम ये वापस और ध्यान से पढ़ रहे हैं। Art also underwent a transformation during this time. Artists like Leonardo da Vinci and Michelangelo sought to capture beauty and complexity of human form. Inspired by anatomical studies of ancient scholars, the use of perspective in painting developed by figures like Brunelleschi. अब देखिए ये difficult words आपको अगर पढ़ते नहीं भी आ रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप स्किप कीजिए क्योंकि ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम रेनेसां के बारे में बात करें, उसमें क्या क्या हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमने देखा कि आर्टिस्ट जो है वो सरफेस पे आने लग गए, उनको इम्पोर्टेंस मिलने लग गया, और आर्ट भी काफ़ी लेवल तक जो है ना ट्रांसफॉर्म हुआ इस ड्यूरेशन में, क्योंकि सोसाइटी इंस्पायर अलग चीज़ों से होने लग गई, राइट? यूज ऑफ पर्सपेक्टिव इन पेंटिंग डेवलप्ड बाय फिगर्स लाइक ब्रुनेलेस्की अलाउड आर्टिस्ट। अब ये लास्ट सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस जितना ही इम्पोर्टेंट है और इसे भी हमको पढ़ना होता है। The use of perspective in painting developed by figures like Brunelleschi allowed artists to create more realistic and three-dimensional images, revolutionizing the visual art. So हमने बात किया, शुरुआत किया रेनेसां, कब शुरुआत हुई उसकी और कितने पीरियड तक रेनेसां चला, वहां से शुरुआत की, और यहाँ पर विजुअल आर्ट पे हमने खत्म किया इसको कि विजुअल आर्ट भी काफी इम्प्रूव हुआ। तो हम क्या क्या यहाँ पर गाइज ये कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रेनेसां की बात की, फिर हमने बात की इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम, राइट? तो इसमें क्या क्या आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, ये सारी चीजें जो है रिवाइव हुई है ना, रिवाइव रेनेसां में हुई काफी चीजें। फिर ह्यूमैनिज्म की बात की गई, है ना? चर्च की टीचिंग्स के आगे भी कुछ है, ऐसे कुछ फिलोसोफर्स या ह्यूमैनिस्ट आए और उन्होंने बोला। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात की गई, फिर बात की गई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बाद में हमने देखा कि आर्ट में भी बहुत लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट? आर्ट में बहुत लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया इसके बाद में, और आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो जैसे आर्टिस्ट आए, उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म को दर्शाना शुरू किया, राइट? ये सारी चीजें हुई, और फिर हम लास्ट में कहते हैं कि विजुअल आर्ट जो पहले 2D में ही था, अब 3D में भी लोग बनाने लग गए थे, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आपको ये काफी लंबा लगा, लेकिन मैं समझा भी रही हूँ आपको, सो इट इज ऑल्सो टेकिंग टाइम। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन, यू विल रियलाइज कि आप क्विकली इतना बड़ा पैराग्राफ क्विकली समझ पा रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ की तरफ जा पा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये वाला पैराग्राफ हमने कहाँ खत्म किया कि विजुअल आर्ट्स किस तरीके से और फ्लरिश हुआ, और रियलिस्टिक और थ्री डायमेंशनल इमेजेस कैसे आर्टिस्ट बनाने लग गए। तो ये हमारे पास एक समझ लीजिए कि क्यू होता है दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाने का। आइदर ये लास्ट सेंटेंस में हमें समझ में आता है कि कंक्लूड किस तरीके से किया है, या ये सेकंड इसका कुछ तो भी हमें क्यू देके जाता है। अब देखिए ये सेकंड पैराग्राफ चालू हो रहा है फर्दर मोर से, राइट? सो फर्दर मोर मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कुछ भी आइडिया हमने यहाँ छोड़ा था, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्शन आने वाला है, राइट? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि आर्ट्स भी काफी फ्लरिश हुआ, तो आर्ट्स के बाद और क्या फ्लरिश हो रहा है अब यहाँ पर? प्रिंटिंग प्रेस भी फ्लरिश हुआ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से किसी भी पैराग्राफ को डिटेल में हमको प्रिव्यू करना है बिफोर वी गो अहेड विथ द क्वेश्चन एंड आंसर। हम अभी सिर्फ प्रिव्यू करेंगे, ओके? सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे और प्रिव्यू करेंगे। सो कुछ पैराग्राफ अभी हम प्रिव्यू करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर सपोज टू प्रिव्यू एनी पैराग्राफ and how you can preview entire passage in less time and then move ahead with solving questions, right?
So see you in the next video.